डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी विकास की गारंटी। सम्राट अशोक जयंती में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हरदोई के हरियावा ब्लॉक स्थित मुरादपुर तिराहे का दौरा किया और ग्राम चौपाल में जनता की समस्या सुनी। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार गाँव के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यूपी में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि दी जा चुकी है और लाखों लोग आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद सम्राट अशोक जयंती समारोह में उन्होंने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और भगवान बुद्ध की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया है। इस अवसर पर गोपामऊ विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष, सांसद व कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए हरदोई से अनिल सिंह की रिपोर्ट। जिसके वर्णन में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है तो उन्होंने बिना भेदभाव के जैसे एक नारा दिया था जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, आप सबके आशीर्वाद से, सबका साथ सबका विकास। और यह नारा क्या नारा है? जिन महान सम्राट अशोक की जयंती समारोह हम मना रहे हैं, उन्होंने भी यही किया था। उन्हीं का अनुसरण आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज यह सच है कि अगर देश का विभाजन नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान के अंदर भी 4 ऐसे स्थान जो स्तूप है जो आज पाकिस्तान के अंदर है। हमें नहीं मालूम है कब वह दिन आएगा जब उन स्तूपों के दर्शन कराने का काम भी जो दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालु हैं, देश भर के हैं, उन्होंने बनाई है। इस सरकार के कारण से हिंदुस्तान के सभी राज्य विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली आई है। किसानों की आमदनी पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। नौजवानों को रोजगार देने में कोई भेदभाव हमारी सरकार में, डबल इंजन सरकार में नहीं होता है। चाहे केंद्र सरकार की नौकरियां हो, चाहे प्रदेश सरकार की नौकरियां हो। आप याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का, जब बिना पैसा दिए जाए नौकरी नहीं मिलती थी। मिलती थी क्या पहले सपा की सरकार में? नहीं मिलती थी। आज जब से आपने 2017 से यूपी में हमारी सरकार बनाने का काम किया है, प्रतिभा के आधार पर कोई गरीब से गरीब माँ बाप का बेटा अगर उसके अंदर प्रतिभा है, उसने पढ़ाई ठीक से किया है, उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, तो वह फोर्स की नौकरी हो चाहे कोर्स की नौकरी हो, उसको करने का काम सफलता पूर्वक आगे कर रहा है। हमारा यही संकल्प है, हमारी सरकार का यही संकल्प है। अगर हम महान सम्राट अशोक जी की बात करें तो उनके शासन में भी विकास हुआ था। और माननीय विश्व के सबसे सफल शासक वर्तमान में अगर हम बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके शासन काल में भी विकास हो रहा है, सुशासन है। यह नहीं है कि सम्राट अशोक महान जी ने भगवान तथागत की शरण स्वीकार करने के बाद अपनी सुरक्षा व्यवस्था से समझौता किया था। उन्होंने युद्ध को जीतते हुए दुनिया में अपना झंडा लहराने का काम जरूर छोड़ा था, लेकिन अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त बनाए रखने में समझौता नहीं किया, तो उसको बनाए रखने का काम किया था। वही काम आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करे तो उसको हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है। या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक देखा है, एयर स्ट्राइक देखा है। और आज पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री के रूप में दुनिया में जाना जाता है, आज उसी आतंकवाद के कारण पाकिस्तान में चारों तरफ विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इसलिए अगर सही रास्ते पर चलोगे तो सही रास्ता मिलेगा, गलत रास्ते पे चलोगे तो गलत रास्ता मिलेगा। यह संदेश भी है। मैं हरदोई, यह सही है, हमारे जिलाध्यक्ष जी और सब नेता जो कह रहे हैं, मैं हरदोई बहुत आता हूं। यह सच है कि मैं जितना प्रयागराज जाता हूं, जितना वाराणसी जाता हूं, जितना अयोध्या जाता हूं, जितना दिल्ली की तरफ जाता हूं, या प्रदेश के अधिक जिलों में भी बहुत जगह जाता हूं, उससे कम हरदोई में नहीं आता। हरदोई में भी मैं लगातार आता हूं। मैं आप सब लोगों से, अब चूंकि 2027 के लोग विधानसभा चुनाव की आहट आने लगी है कि नहीं आने लगी है? आने लगी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव
एक फर्जी पीडीए की बात करते हैं। पीडीए का नाम सुना है आप लोगों ने? फर्जी पीडीए